भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे इस बार बिजनौर में मैं आसपास की जितनी भी लोकसभा सीटें देख रहा हूँ, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, सहारनपुर हो, लेकिन बिजनौर पर जिस कदर मतलब बड़े बड़े नेताओं की मैं दावेदारी देख रहा हूँ, मोहित बेनीवाल हो, उमेश मलिक जी पूर्व विधायक बुढ़ाना से बिजनौर सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। कहीं और बड़े चेहरे भी बिजनौर लोकसभा सीट पे दावेदारी कर रहे हैं। तो भारतेंद्र सिंह की क्या ये पहली बाधा है टिकट हासिल करना बिजनौर लोकसभा सीट से पार्टी का? ये तो बड़ी खुशखबरी है जो आपने बताई कि बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग टिकट इस वजह से मांग रहे हैं क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि पार्टी की लहर है। आखिरकार बहुत सारे लोग कांग्रेस का टिकट क्यों नहीं मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग बीएसपी का टिकट क्यों नहीं मांग रहे हैं, उन्हें भी मांगना चाहिए था। उन पार्टियों में भी ऐसी लंबी लाइन होनी चाहिए थी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि नेताओं को ऐसा लग रहा है कि टिकट भारतीय जनता पार्टी के लाएंगे तो हमारी जीत की संभावनाएं ज्यादा है। एक नेता है हमारी, अपनी खूबसूरती के लिए बड़ी मानी जाती हैं, वो भी आप यहाँ से ही रही हैं, आपके जिले से। वो भी अनुराधा चौधरी जी। आप समझते हैं वो खूबसूरत है, तो आप उन्हें ये जरूर बताइए। तो वो पूछ रही थी कि ये क्या बात है, भारतेंद्र सिंह टिकट हमेशा कैसे ले आते हैं। तो एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा कि जी 3 शब्दों में बता दूंगा मैं आपको। तो उन्होंने कहा कि हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि जी 32 साल समर्पण, ये कर लो, ऐसे तुम्हें टिकट मिलने लगेगा। 91 में हम सब पार्टी ज्वाइन किए थे, राम लहर थी उस समय, राम मंदिर क्या, सबको बड़ा राम मंदिर बनाने का बड़ा जुनून था हम सब में। सब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारे साथ ही ज्वाइन, हम सब एक साथ के कार्यकर्ता हैं। तो तब से सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अनेकों काम कर रहे हैं, अनेकों पदों पर काम कर रहे हैं, संगठन में भी सरकार में भी काम करने का भगवान की कृपा से खूब मौका मिला। योगी जी जैसे नेता के साथ, तपस्वी नेता के साथ काम करने का मौका मिला। मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री और अनुशासित प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका मिला। अटल जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, कल्याण सिंह जी से बहुत सीखने को मिला। तो ये बड़ी पुराना टाइम निकल गया साहब, सारे बाल सफेद हो गए इसी काम में। मगर नए लोगों को जुड़ना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए, पार्टी को आगे बढ़ना है और भविष्य में भी हमें इसी तरह से कायम रहना है। तो जो भी टिकट मांग रहे हैं आप, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें जो भी समर्पण से काम करेगा, निष्ठा से काम करेगा, पार्टी के जो मूल सिद्धांत हैं उनके प्रति दृढ़ इच्छा रखते हुए, विश्वास रखते हुए काम करेगा, निश्चित रूप से जैसे मोदी जी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से उठ के और प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं, इसी पार्टी में यह शक्ति है कि अपने कार्यकर्ता को बिल्कुल ऊपर तक, प्रधानमंत्री के पद तक ले जा सकती है। आपके बिजनौर सदर विधायक हैं, उनके पति ऐश्वर्या मौसम चौधरी, वो भी प्रयास कर रहे हैं, और अब तो चर्चा ये भी है कि दूसरी पार्टियों से जो विधानसभा चुनाव लड़े बिजनौर जिले में, उनकी भी चर्चा अब बीजेपी से शुरू होगी। हमारे संघ में रहे थे धनीराम जी, तो जब हमने पार्टी ज्वाइन करी थी, उससे पहले, पार्टी ज्वाइन करने से पहले धनीराम जी बहुत बड़े उद्योगपति थे, सेठ जी थे, सेठ धनीराम जी, लाला धनीराम जी कहते थे उन्हें सब, लाला जी। तो वो 89, 88 के समय में मैं उनसे बहुत जाके मिलता था। राम मंदिर का काम, चर्चा शुरू हो गई थी। कल्याण सिंह जी आए थे, मुझे याद है, हम पूछते थे साहब कौन है कल्याण सिंह, कौन है, कहने लगे कोई पिछड़ी जाति के नेता है, इन्हें अब हमें आगे बढ़ाना है। तो उनकी सभाएं वगैरह हम करवाते थे। लाला जी हमारे साथ रहते थे, लाला धनीराम जी। तो वो कहते थे कि भैया हम तो अछूत हैं, कोई हमें छूना नहीं चाहता है, आरएसएस और बीजेपी वालों को। तो एक वो जमाना था साहब, एक ये जमाना है कि अब सब हमारे साथ आने जा, एक वो तो इसमें हमारी बहुत बड़ी जीत है साहब। हम तो उस समय के कार्यकर्ता हैं कि मुझे इसमें अब बहुत खुशी होती है ये देख के कि एक वो जमाना था कि जब
अपने आप को कुछ हम हीन भावना से देखने लगे थे। एक के बाद एक के बाद एक सरकारें हमारे विपक्ष की बनती रहीं और निश्चित रूप से कोई भी बीजेपी को छूने तक को तैयार नहीं था। ये जैन है, संघ वाले हैं, ये निक्कर वाले, निक्कर वालों को अलग करो। तो अब बड़ी खुशी होती है जब दूसरी पार्टी के लोग भी रामायण की बात करते हैं, राम जी का उदाहरण लेते हैं, जय श्री राम कहते हैं। राहुल गांधी जी अपने कोट के ऊपर ही सही मगर जनेऊ पहन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी जीत है और इसे देखकर बहुत खुशी होती है। तो मौसम चौधरी जी जुड़ रहे हैं, वो तो खैर अपनी पार्टी के ही हैं, युवा हैं। जैसे मैंने कहा, मुझे बड़ी खुशी है वो टिकट मांग रहे हैं। मेरा मानना ये है, जो मुझे लगता है, कि पति पत्नी को टिकट पार्टी नहीं देती है, मगर टिकट मांगने से लाभ होता है। एक पहचान बनती है, ऊपर नेताओं को मिलने का मौका मिलता है। तो मेरा तो बिल्कुल मानना है कि टिकट मांगना चाहिए। इस बहाने नेताओं से ऊपर तक जाके मिलना चाहिए, सबसे अपना परिचय होना चाहिए। युवाओं नेता हैं हमारे, अच्छी बात है, पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, वकील हैं। ऐसे लोग ही रहेंगे पार्टी में, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल अब मैं आपसे करना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव में पुरका जी आप लोग हार गए, मीरापुर आप लोग हार गए और बिजनौर सदर बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। शायद 5 में से 3 विधानसभा सीटों पे आज गठबंधन का कब्जा आपके लोकसभा क्षेत्र में है। तो कितना आसान ये लोकसभा चुनाव आप लोगों के लिए होने वाला है 2024 में? विधानसभा चुनाव में हमारा काम इतना नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। तो जो गरीब वोट है, हमें अब गरीब ज्यादा हमें वोट देंगे क्योंकि उन्हें ज्यादा लाभ मिल चुका है। ये जो आपने बताया, मैंने भी इसका जवाब दे ही दिया है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद पर जातिवाद हावी हो जाता है। ये जो सारी लाभकारी योजनाएं हैं, इनका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। सीट बिजनौर लोकसभा सीट जो टिकटार्थी समझते हैं बिल्कुल ही रखा हुआ लड्डू है, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। समीकरण भी अपने इतने आसान नहीं है और गरीब इलाका है, गंगा जी के दोनों तरफ खादर बहुत बड़ा है। तो आपकी बात सही है, क्षेत्र कठिन है, मेहनत मांगता है, मगर हमारे नेता इतने बड़े हैं और हमारा विचार इतना बड़ा है कि निश्चित रूप से अगर आप सच्चे मन से इस विचार को लेके जनता के पास जाएंगे तो इस देश को महान बनाने के लिए, इस राष्ट्र को महान बनाने के लिए, इस देश में राम राज्य लाने के लिए सब जुड़ेंगे। आप सच्चे दिल से जाएं तो